हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सबसे पहले गाइस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गाइस अभी बजे हैं 10 और पूजा के आप जा चुके हैं। तो बस मैं करती हूँ घर का काम, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह, बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हैं और डस्टिंग भी करनी है। और गाइस खाने में भी दोपहर का लंच भी बनाना, तो काफ़ी काम पड़ा है। तो अभी से स्टार्ट करूँगी तो वो होंगे। और सबसे एक काम क्या हो गया गाइस कि जो ये कपड़े धोती मशीन लगानी थी, मशीन लगाने के साथ क्या हुआ, जो नलके की पाइप है ना वो गिर गई। मेरे को पता ही नहीं चला, वो कल से गिरी हुई थी। पर मेरा ना माइंड से स्किप करके पूजा के वापस से सुबह ठीक करा लेते, तो वही पाइप सेट कर पाते हैं, मेरे से नहीं होती वो वाली पाइप सेट। तो बस अब पूजा के पापा को कहना भूल गई। अब देखो दोपहर को आएंगे या शाम को एक चक्कर काटते हैं चाय पीने के लिए, तो फिर उनको कहती हूँ वो पाइप लगाएंगे तो कपड़े धुलेंगे। कपड़े काफ़ी सारे हो रखे हैं, रोज़ के जितने भी धो उतने कपड़े, कभी चद्दर कभी तौलिए, ढेर लग जाता है गाइस। डेली भी लगाओ तब भी कपड़ा ऐसा हो जाता है कि बस पूछो मत। तो बस अब वही है कि पूजा का पापा जब भी, अब स्पेशल तो आने से रहेगा। अगर मैं फ़ोन भी करूँगी तो कहेंगे जब मैं चाय पीने या कुछ आऊँगा तब मैं आके लगा दूँगा। तो मैं कहा चलो शाम को भी आएंगे तो शाम को ही लगा दूँगी, कोई बात नहीं। तो गाइस अब जाती हूँ, सबसे पहले धोती हूँ किचन में जाके। बर्तन काफ़ी हो रखे हैं सुबह के और ये ब्रेकफास्ट के, तो वो जाके पहले धोती हूँ। उसके बाद जब तक रूमा भी आ हो गए रेडी। चलो शॉप पे। बस बढ़िया। सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। गोली खा ले। हाँ वही गोला, आराम कर रही हूँ थोड़ी देर। टीका लगा ले गोली। नहीं आराम करूँगी थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर आराम करती हूँ, ठीक हो जाऊँगी फिर उठती हूँ। ठीक है हाँ, आप भी अपना काम निपटा लो। गाइस ये वाली गिरी हुई है और ये मुझसे ना ऐसे नहीं लगती। इसका ना हुक यहाँ पर लगता है, सेट करनी पड़ती है पता नहीं किस हिसाब से। ये देखो ये ऐसे नहीं लगती, पूजा के पापा ही करेंगे इसको आके। गाइस क्या कहते हैं, मकान हो गया है फाइनल, मकान मिल गया है हमें। तो मकान में मिला है, सबसे आसान हो गया। अब जो हम थोड़ा सा पूजा के पापा की शॉप में मैं थोड़ा सा चल के जाती थी वो भी ख़त्म हो गया, उसी रोड पे मिल गया है। तो बस पूजा के पापा की शॉप से थोड़ा सा पहले है। तो जा 5-1 मिनट का भी, 5 का 2-3 मिनट का ही रास्ता है बस पैदल का। इतना आप समझिए कि अब पूजा के पापा को बाइक पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल घर और शॉप का रास्ता बिल्कुल ख़त्म है। तो अपनी दुकान से हम बाहर निकलेंगे तो हमारा घर साफ दिखेगा। तो गाइस बिल्कुल पास ही आ चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत भी नहीं है कि दोपहर को मैं कह रही, काकू को कह रही थी, मैं कहा तेरे लिए आसानी होगी, तेरे को अब चार खाना देने के लिए और ना पूजा के पापा को इतना होना पड़ेगा। जब मर्जी पास ही हैं, आ सकते हैं और सब कुछ भाई। और मकान मिल गया जैसा हम चाहते थे। गाइस एक मकान मिला था हमें, मकान आपको मैं बताऊं पूरा अच्छा खासा, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ न्यू मकान था। और लिफ्ट वाला मकान जो मैं आपको बार बार बोल रही थी, लिफ्ट वाला मकान भी मुझे मिल चुका था, सब कुछ मिल चुका था, ओके था। लेकिन उसमें क्या था, जो फर्स्ट रूम था ना और जो बेडरूम था उसमें क्या था, स्प्लिट लगने की जगह थी, विंडो एसी नहीं था। तो हमारे पास है विंडो एसी। अब मैंने कहा पहले मैं जाके सबसे पहले एसी चेंज करवाऊँ, इसको बेचूँ नया एसी लूँ, तो वो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अभी मैं 40-50 हज़ार पे इनमें क्या, चेंजिंग पे भी पैसा देखो काफ़ी लग जाता। फिर दोबारा मैं एसी के लिए करवाती तो वो काम ज़्यादा हो जाता। तो पूजा ने कहा मम्मी छोड़ दो, फिर आपको कोई बात नहीं। जब पूजा आई थी तब वो मकान बहुत पूजा को पसंद आया था, बिल्कुल न्यू मकान था गाइज। ऐसा था कि मैं आपको बताऊं आजकल के हिसाब से किचन थी, सब कुछ बढ़िया बना हुआ, लिफ्ट वाला मकान था और अपर फर्स्ट हमें मिल गया था। तो खैर सेकंड भी, अपर फर्स्ट को ही उसमें सेकंड बोलते हैं। तो बस ये आजकल चल पड़ा अपर फर्स्ट अपर सेकंड, तो सेकंड फ्लोर था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक था, लिफ्ट थी कोई दिक्कत नहीं है, महीने में लिफ्ट चालू हो जाती। तो महीना तो था कि हमें सीढ़ियाँ चलना, और बिल्कुल बहुत बढ़िया मकान कि देखते दिल खुश हो जाता। लेकिन फिर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि एक तो ना उस पर जैसे दूसरे कमरे में जो दूसरा बेडरूम था उसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं थी। तो हमने सोचा वेंटिलेशन ना हो तो वो भी गर्मी बहुत लगती है, और पूजा के पापा को मेन है घबराहट बहुत होती है गाइस, उसकी वजह से हमारे को वो समझ नहीं आया। फिर जो पूजा के पापा की शॉप के साथ लिया है ना, वो मकान न्यू तो नहीं हम कह सकते पर ठीक है। लेकिन उसमें क्या हमें बेनिफिट मिला है कि एल टाइप मकान है और चारों साइड उसकी बालकनी है, तो वो उस वजह से पूजा के पापा को पसंद आया था। पूजा का बन गया था मकान पहले ये देखो कि हवादार हो बस। अब जो हम जिसमें रह रहे हैं ना, ये मकान हवादार है, दोनों साइड बालकनियां, हमें घुटन बिल्कुल भी नहीं गाइस होती, जहां मर्जी हम दरवाजा खोल देते हैं। और आप मुझे कहते हो ना पर्दे नहीं लगाते, पर्दों से मुझे घुटन होती है। मुझे क्या होता है कि मैं हवादार मकान, जैसे होता है कि मैं खोल के कई बार बैठ जाती हूँ या बाहर बैठ जाती हूँ, मुझे ये चीज़ें चाहिए। खैर वहाँ भी यही है कि बालकनी बहुत बढ़िया, और प्लस पॉइंट क्या है, आराम से जितने भी कपड़े हों सूख जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे खुली वहाँ पर अच्छी लगी है। तो बस हो गया फाइनल। बस हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में गाइस शिफ्ट कर लेंगे। जब बस ये आज 11 है, हमने 16-17 को यहाँ से
खाली कर देना है। तो गाइस जब से उठी हूँ ना तब से सर दर्द हो रहा है और बहुत तेज़ हो रहा है। मैं सुबह से आज परेशान हो रही। पूजा के पापा तो मुझे कह रहे थे तू इंजेक्शन लगवाया तेरा सर ठीक हो जाएगा, पर मैंने कहा नहीं हो जाएगा। पेन किलर खाई है, बाम भी लगाया है, देखो हो जाए तो ठीक है। तो मैं वही काकू को कह रहा मम्मी आज खाना रहने दो, आप खाना ना हम बाज़ार से ले आते हैं। मैं कहा नहीं बाज़ार से नहीं लेना, मैं चाहे मूली के परांठे बना देती हूँ, सब्जी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, मूली के परांठे बना दूँगी, वो फटाफट बन जाते हैं गाइस। तो बस अब जाती हूँ, मूली रखी हुई है, मूली का पहले कद्दूकस करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ उसके परांठे, और काकू दे आएगा टाइम से अपने पापा। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, पूजा के पापा की जा रही हूँ शॉप में, मुझे कुछ सब्जी भी लेनी है। मुझे मेन ना साग खाने का दिल कर रहा है, तो मैं देखती हूँ अगर मुझे साग मिल जाता है तो गाइस ले लूँगी, नहीं तो कल सुबह लूँगी। तो आज भी मैंने देखा था साग, हुआ क्या मैंने देखा, मैं नीचे भी गई लेने। गाइस हुआ क्या, उसने बोला कि ना ये गोभी सरसों है, तो मेरे को समझ नहीं आई, तो मैंने नहीं लिया। वो भी मुझे किसी ने साथ वालों ने बताया कि गोभी सरसों है, ये वो वाली सरसों नहीं है। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था कि पीले पीले फूल नज़र नहीं आ रहे, तो मैंने छोड़ दिया। तो अब मैंने पूजा के पापा को कहा है कि मैं वहीं देखती हूँ आके साग लेने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है, मेरा साग खाने का दिल है और मक्की की रोटी खाने का दिल है। आटा मैं आटा ले आई थी, मक्की का आटा लेकर आई थी, तो अब खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा पहले जाती हूँ साग देखती हूँ कहीं मिलता है तो भाई से ले आती हूँ, काटूंगी गाइस खुद में, क्योंकि बाहर का कटा हुआ कलर छोड़ देता है, मुझे वो नहीं कटवाना, खुद ही मोटा मोटा काट के बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं उसी को देखती हूँ, जाती हूँ कोई साग वाला मिलता है तो साग ले लेती हूँ। गाइस मैं आ गई शॉप में, मैंने कहा चल थोड़ी देर ना, मुझे घर थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, थोड़ा मुझे घबराहट सी होती, मैं कहा जाती हूँ बाहर थोड़ा होकर आती हूँ, कुछ ठीक होगा। पूजा तो मुझे मना कर रही थी, मम्मी अभी बाहर मत निकलो, आपको ठीक नहीं लग रहा, पर घर अकेले बैठी थी, मैंने कहा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट पूजा के पापा तो मेरे साथ है ना, कि चलो शॉप में बैठी होंगी तो कोई दिक्कत आती है तो साथ होते हैं। तो घर अकेली होती तो मैं इसी वजह से घर से स्पेशल निकल के आई। मैं कहा नहीं, और पूजा के पापा को बुलाया, मैंने कहा कि फ़ोन करके नीचे से मुझे शॉप पे वो लेकर आ गए, कहते हैं मेरे साथ ही बैठ जा तू। तो अब बैठी हूँ शॉप पे, बस अब जाते हैं। उसके बाद अभी तो 9 बजे हैं गाइस, जाऊँगी 10 बजे के करीब, तो 10 बजे बस देखती हूँ, फिर रोटी बनानी होगी, जैसे होगा देखती हूँ। इस घर आ गए हैं वापस, बस अब बनानी है रोटी, तो दाल बनी हुई है, 10 जाती हूँ। पूजा के पापा भी आ गए, काको भी लेट आएगा, तो मैं कहा तभी बनाती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, जब तक आटा थोड़ा रेस्ट पे रहेगा, इतने में गाइस काकू भी आ जाएगा और गरम गरम रोटी तब बना लूँगी। गाइस कल है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जो तो ये कार्तिक के महीने की आती है, वो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, और वो 12 तारीख की, आज है 11, कल है 12, तो कल सबसे बड़ी ये एकादशी है। तो वही मैं याद कर रही, मैं कहा चावल तो कल बिल्कुल नाम भी नहीं लेने, ना खाने हैं गाइस। तो क्या कहते हैं, मैंने तो बनाई थी माँ चने की दाल, दिन में बनाई थी, तो और रोटी मैंने खाई है। रोटी काकू ने कहा मुझे चावल खाने हैं, तो उसके लिए चावल बना दिए, तो वो तो खाएगा दाल चावल, और पूजा के पापा और हमने दोनों ने खाई है रोटी। मेरा चावल का बिल्कुल भी दिल नहीं था, और चावल थोड़े ही बनाए, क्योंकि कल एकादशी है तो चावल रखने ही नहीं है, ना कोई फ्रिज में रखने हैं, तो उसको वहीं रात को ही थोड़े बनाए, ताकि रात को ही गाइस ख़त्म हो जाए। और क्या कहते हैं, और 14 को है पूजा की एनिवर्सरी, वो भी आने वाली है। साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी साल ऐसे बीता है गाइस, अभी लग रहा था 1 महीना रह गया, वो भी बीत गया। वही मैं कह रही, टाइम बीतते बिल्कुल पता नहीं चलता, कैसे बीत जाता है टाइम, और कब साल बीत भी जाएगा पता भी नहीं चलेगा, अगला साल आ जाएगा। तो पिछली बार तो ये आज के दिन थी छोटी दिवाली, हाँ गाइस छोटी दिवाली थी 11 की, 14 की शादी थी, 11 को छोटी दिवाली थी, 12 को थी दिवाली। तो इस अब ये एक त्योहार रह गया है, जो है ये 15 तारीख का गाइस। तो बस सारे त्यौहार ख़त्म, फिर आएगा लास्ट में क्रिसमस, तो इस साल के सारे त्यौहार हो जाएंगे ख़त्म, फिर अगले साल से वही होली से स्टार्ट होगा। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।